हेलो एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पेज फॉर्मेटिंग। ओके, सो पेज फॉर्मेटिंग में इससे पहले भी हमने देखा था पेज सेटअप के बारे में, और तब मैंने आज आपसे डिस्कस किया था कि कुछ और इसके ऑप्शंस और प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स हैं जो हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो वही जो फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स पेज फॉर्मेटिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज सेटिंग अ बेसिक पेज लेआउट यूजिंग स्टाइल्स। तो बेसिक पेज लेआउट स्टाइल्स अपन इसे जस्ट लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी कि किस तरीके से हम पेज लेआउट लाइक A4, A6 लेटर फॉर्मेट, इस तरीके से जो हम लेआउट्स डिज़ाइन करते हैं पेज के लिए, दैट ऑल इज़ द पेज लेआउट। वो हमारा डिस्कस हो चुका था, उसमें हमने मार्जिन वगैरह भी डिस्कस कर लिया था एंड ओरिएंटेशन ऑफ पेज भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। अगर आपको पेज के अंदर कोई पेज ब्रेक देना है तब आप लोग क्या करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आना चाहिए कि पेज ब्रेक का मीनिंग क्या है। ओके, हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सो पेज ब्रेक बेसिकली इज व्हाट, आप सपोज करिए कि आपका पेज है और आपको जस्ट हाफ पेज में कुछ कंटेंट लिखना है। उसके बाद आपको, जैसे कि हम कभी कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग में एक सर्टिफिकेट लगाना है और उसके बाद हमको इंडेक्स बना के कंटेंट लिखना है। तो सर्टिफिकेट में हो सकता है कि 5 से 6 लाइन से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हमको नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करना है। तो उस टाइम पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एंटर 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 करते हुए देन हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। बट डायरेक्टली 4 से 5 लाइन्स लिखने के बाद आपको जब डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पर मूव करना है तो एंटर जो है बार बार प्रेस करने की बजाय हम लोग यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं टू मूव डायरेक्टली ऑन द अदर पेज, ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, सो वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, उसी के यहाँ पर स्टेप्स लिख रखे हैं कि हाउ टू इंसर्ट अ मैनुअल ब्रेक ऑप्शन। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना है और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको इंसर्ट ब्रेक पे क्लिक करना है। जब इंसर्ट ब्रेक पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक इंसर्ट ब्रेक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, उसमें से आपको पेज ब्रेक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा सेकेंड मेथड आप डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कंट्रोल प्लस रिटर्न। ओके, सो इसको हम प्रैक्टिकली करके चेक कर लेते हैं। ओके, लाइक स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, हम यहाँ पे जो है ये हमारा फर्स्ट पेज है एंड देन ये हमारा सेकेंड पेज है। सपोज़ करिए कि मुझे यहाँ BOX बॉक्स लिखा हो, यहाँ से अब मुझे कंटेंट जो है नेक्स्ट पेज पे लिखना है सिर्फ, है ना। यहाँ से मुझे इस पूरे कंटेंट को नेक्स्ट पेज पर लेके जाना है। तो ये एंटर करके हमें बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा, हम एक एक लाइन करके आगे आएंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर हमारे पास सेकेंड तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे पेज ब्रेक यूज़ कर सकते हैं टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट मेथड इज इंसर्ट पे जाना है आपको एंड देन गो टू मैनुअल ब्रेक। ओके, जब आप मैनुअल ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक एंड पेज ब्रेक। क्योंकि हम पेज ब्रेक की बात करें, हमें नेक्स्ट पेज पर मूव करना है, सो यूज़ पेज ब्रेक। ओके, और आपको ओके कर देना है। तो देखिए आपका जो पूरा कंटेंट था वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो गया है। ओके, सिमिलरली आप एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं पेज ब्रेक के लिए। अगर आप फॉर्मेट में जाके नहीं करना चाहते तो सेकेंड वे इज़ व्हाट, आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस रिटर्न। ओके, रिटर्न आप देखेंगे कि कीबोर्ड के अंदर नहीं होता है कुछ भी रिटर्न का मीनिंग। सो रिटर्न बेसिकली एंटर को ही हम रिटर्न भी बोलते हैं। ओके, सो कंट्रोल प्लस रिटर्न मीन्स कंट्रोल प्लस एंटर। सो कंट्रोल के साथ में जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तब भी आपका ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग हेडर फुटर एंड पेज नंबर्स। ओके, आप किस तरीके से हेडर फुटर्स क्रिएट करते हैं, पेज नंबर्स जो है इंसर्ट कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर उसके बाद में हम बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ जो है पहले हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, देन विल कम टू द नोट्स। हम नोट्स को भी एक बार रीड करके देख लेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पहले आप जो है हेडर एंड फुटर का मीनिंग समझ लीजिए। सपोज़ करिए कि जो आपका ये पूरा फाइल या डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप चाहते हैं कि हर पेज में स्टार्टिंग के अंदर जो है एक हेडर इंसर्ट हो जाए। यानी आपका सपोज़ कोई बिजनेस है, आपका कोई प्रोफाइल है और आप चाहते हैं कि आप उसका रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट में आपका मन है कि स्टार्टिंग में हमेशा ही हमारी कंपनी का नाम हर पेज के ऊपर है। कभी आप देखते हैं कि जैसे आपकी बुक्स ही आप लोग देखते हैं,
आपकी बुक में हर पेज के ऊपर आपके चैप्टर का नाम बिल्कुल स्मॉल सा जो है स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ होता है, थोड़ी कम साइज़ के साथ उसकी फॉन्ट साइज छोटी सी होती है, और वो सेम चीज़ आपकी हर एक पेज पर जो है रिपीट हो रही होती है, और बॉटम में आपके पेज नंबर्स भी चल रहे होते हैं। ओके, तो जो वो टैग लाइन है जो सबसे ऊपर आपकी बुक में होती है, जो सारे पेजेस के ऊपर चैप्टर्स की रिपीट हो रही होती है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर 1 एंड उसका नाम बिल्कुल छोटे अक्षरों में आपका हर पेज के ऊपर लिखा हुआ होगा। सो दैट इज़ बेसिकली हेडर। तो हमको जब सेम चीज़ टॉप पर जो है इंसर्ट करानी है अपने डॉक्यूमेंट के हर पेज के अंदर, ओके, तो उस टाइम पर हम लोग हेडर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग हेडर यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं, तो बिल्कुल टॉप पे आ गए। अब आपको कर्सर को टॉप पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब हेडर इंसर्ट करते तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि हेडर आपका टॉप पे ही जाके इंसर्ट होगा। तो आपको जाना है इंसर्ट पे, ओके, और अभी आपको क्या इंसर्ट करना है, हेडर। सो आपको क्लिक करना है हेडर पे, ओके। और हमें सारे ही पेजेस पर चाहिए, अगर आपको कोई फिक्स पेजेस पे चाहिए तो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें सारे पेजेस पे चाहिए तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे, और देखिए इस टाइप का यहाँ पे आपका बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है जो भी चीज़ आप हर पेज के ऊपर रखना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रखती हूँ CBSE IT ज्ञान। हर पेज के ऊपर मुझे CBSE IT ज्ञान जो है लिखा हुआ चाहिए, ओके। तो इस तरीके से हम जो है एक बार लिख लेंगे इसको यहाँ पे CBSE IT ज्ञान। आपको अगर इसका कोई कलर फॉर्मेट वगैरह सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लाइक छोटा चाहिए, बड़ा, कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट सेट करनी है, तो सारी चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, ओके। सो बैकग्राउंड अभी हम नो फिल कर लेते हैं, और इसके अलावा फॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेती हूँ, ओके। ये सब करने के बाद आपका जो हेडर है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ओके। अब आप सारे ही पेजेस में देखिए, आपके सारे ही पेजेस पे बाय डिफ़ॉल्ट CBSE IT ज्ञान आ चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप हेडर इंसर्ट कर सकते हैं जब आप सेम चीज़ जो है अपने पेज के स्टार्टिंग में रखना चाहते हैं। सिमिलरली हेडर इंसर्ट करने के बाद हम सेकेंड बात करते हैं फूटर की। फूटर जैसे हेडर मीन्स हेड पे आता है, बिल्कुल टॉप पे इंसर्ट हो जाता है। फूटर बेसिकली क्या होता है आपका बॉटम पे, फुट पे, है ना। आप जैसे फूटर मीन्स फूट से बना हुआ है कि बिल्कुल बॉटम पे आ जाना। सो इंसर्ट पे जाएंगे आप लोग, फूटर पे क्लिक करेंगे और ऑल पेजेस, है ना। तो यहाँ पे देखिए बॉटम में भी आपका इस टाइप का बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पे आप जैसे कि ऑल राइट्स रिजर्व, जैसा आपने देखा होगा बुक पे या कहीं भी लिखा हुआ होता है। तो आप भी अपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरीके से अगर कुछ भी चीज़, अपना नाम, बाय, आपका नाम, ऑथर का नाम, या फिर कुछ भी लिखना चाहते हैं जो आपका हर पेज के ऊपर रिपीट हो, ओके। सो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑल राइट्स रिजर्व, फाइन। फिर उसके बाद इसकी भी आप फॉर्मेटिंग जैसे आपको चाहिए आप लोग कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं बोल्ड कर रही हूँ और थोड़ा इसका फॉन्ट साइज छोटा कर रही हूँ, ओके। और इसको मेटालिक भी कर देती हूँ। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, Ctrl+I, फाइन। इस तरीके से करने के बाद फिर जो है आपको क्या करना है, इधर अपने कर्सर को प्रेस करना है। तो ये आपका फूटर जो है ये भी देखिए हर पेज के अंदर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है, ओके। हेडर फुटर के बाद थर्ड बात हम कर लेते हैं पेज नंबर्स की। अगर आपको पेज नंबर्स इंसर्ट करने, तो बहुत ऑब्वियस है पेज नंबर्स कहाँ इंसर्ट होते हैं, हमारे यहाँ होते हैं बॉटम में, ओके। तो यहाँ पर पेज, तो स्टूडेंट्स पेज नंबर एंटर करने के लिए यू हैव टू गो टू इंसर्ट मेन्यू बार, देन गो टू दिस फील्ड ऑप्शन, ओके। फील्ड ऑप्शन में आप लोग देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, पेज काउंट इंसर्ट करना है, अपने सब्जेक्ट का नाम इंसर्ट करना है, ऑथर का नेम इंसर्ट करना है, ओके। और या अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, टाइम, तो कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे जो है ये डॉक्यूमेंट में जब क्रिएट कर रही हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट आज क्रिएट किया है, ओके। और मुझे आज ही का डेट एंड टाइम यहाँ पर अगर इंसर्ट करना है, तो मैं जैसे डेट पर क्लिक करूँगी तो देखिए मेरी डेट यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, ओके। आप चाहें तो इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे जो है टाइम भी इंसर्ट करना है,
थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ एंड देन यहाँ पे हम टाइम इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आपका टाइम इंसर्ट हो गया। और साथ में ही अगर आप लास्ट में यहाँ पे पेज नंबर भी इंसर्ट करना चाहेंगे तो इंसर्ट पे जाके फिल्स पे जाके आपको किस पे क्लिक करना है, पेज नंबर। तो देखिए पेज नंबर, तो ये चीज़ तो आपकी सेम सारी पेजेस पे सेम रहेगी और पेज नंबर आपके 1 2 3 4 नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है चलते रहेंगे। तो देखिए ये सब पे सेम रहेगा एंड पेज नंबर आपके 1 2 3 4 इस तरीके से इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब दैट इज़ डिफाइनिंग बॉर्डर्स इन बैकग्राउंड्स। ओके, किस तरीके से हम बैकग्राउंड्स इन बॉर्डर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये सब हम पढ़ रहे हैं हमारे पैराग्राफ के लिए। तो हमने अपने पेज के अंदर किस तरीके से हेडर इंसर्ट करना है, फुटर इंसर्ट करना है, पेज नंबर इंसर्ट करना है देखा। अब हम अपने पैराग्राफ का बॉर्डर एंड बैकग्राउंड जो है वो सेट करना देख रहे हैं। ओके, सो ये टॉपिक जो है बुक के अंदर भी इसी तरीके से दिए हुए हैं तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिए, बट आप जो है एक साथ इसको रिलेट कर सकते हो कि जब आपको पैराग्राफ पे काम करना है तो आपको जो है राइट क्लिक करके पैराग्राफ ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, वहीं पर आपको पैराग्राफ से रिलेटेड सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपका आता है कि पैराग्राफ से रिलेटेड पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करो, पैराग्राफ का लेआउट चेंज करो, कुछ भी, तो अगर उसके स्टेप्स पूछे जाते तो आपको सिंपली यही बोलना है, राइट क्लिक करके पैराग्राफ पे जाना या फिर फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ पे। सिमिलरली अगर पेज के ऊपर आ रहा है तो आपको सिंपली एक ही चीज़ बोलनी, फॉर्मेट में जाके पेज ऑप्शन पे जाना है। उसी में आपका मार्जिन, आपका लेआउट, ओके, आपका ओरिएंटेशन, हेडर, फुटर, सब कुछ उसमें ही होगा पेज के अंदर, क्योंकि सारा काम हम पेज के साथ कर रहे हैं। ओके, अगर कैरेक्टर के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आता है तो आपको क्या बोलना है, फॉर्मेट में जाके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। उसमें आपके सारे टेक्स्ट रिलेटेड जो चेंजेस, एडिट या फॉर्मेटिंग्स होती है वो आपको ऑप्शंस में मिल जाएगी। ओके, सो हम एक बार बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स चेक कर लेते हैं। आफ्टर दैट विल टेक द इंसर्शन ऑफ इमेजेस एंड ऑल इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो आ गए हैं हमारी राइटर विंडो में। नाउ आपको जो है यहाँ पे हमारा था बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड इन द पैराग्राफ। सो देखिए जैसे कि हमारा पैराग्राफ है, सो हम लोग ये वाला पैराग्राफ चूज़ कर लेते हैं पूरा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि हम बॉर्डर्स की बात करें तो हम बॉर्डर्स वाली टैब में जाएंगे और इस टैब में आप देखिए बॉर्डर से रिलेटेड अभी यहाँ पे पैराग्राफ का बाहर देखिए कोई बॉर्डर नहीं है, तो ये यूज़र डिफाइंड बॉर्डर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका कोई बॉर्डर सेट नहीं है। अगर मैं ये सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए इसमें चारों तरफ बॉर्डर्स है, तो यहाँ भी चारों तरफ बॉर्डर्स आ गई। अगर मैं ये सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए इसमें सिर्फ 2 साइड्स बॉर्डर है, तो यहाँ भी 2 साइड्स आपकी बॉर्डर रहेगी। ये सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर और नीचे बॉर्डर्स रहेगी, ये सेलेक्ट करते हैं तो हमारी इस टाइप की एक बॉर्डर रहेगी। ठीक है, सो अगर हमें पूरा बॉर्डर बनाना है तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप पोजीशन भी ले सकते हैं कि पैराग्राफ की पोजीशन आपको किस तरीके से रखनी है। ओके, जिसमें आपका थोड़ा सा शेडो आ जाएगा। इसमें शेडो देखिए पैराग्राफ का थोड़ा ऊपर की साइड, इसमें शेडो थोड़ा नीचे, तो इस तरीके से कुछ शेडोज़ भी आप क्रिएट कर सकते हो पैराग्राफ्स के लिए। ओके, और शेडोज़ की साथ में डिस्टेंस आपको क्या रखनी, जैसे कि अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज़ करती हूँ तो शेडो मेरी थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, अगर डिक्रीज़ करती हूँ शेडो थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये हम टेबल की जो है कितना हमको टेबल की थिकनेस चाहिए, सॉरी बॉर्डर की थिकनेस चाहिए, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे थोड़ा सा मोटा थिक बॉर्डर चाहिए, देन आई कैन सेलेक्ट दिस वन। ओके, इसका हम यहाँ पे कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग द ग्रीन कलर। आफ्टर दैट आप यहाँ पे कंटेंट के लिए स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं एंड देन ओके बटन। सो यहाँ देखिए बच्चों, आपका ये जो बॉर्डर है बिल्कुल ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे सेट हो गया है विद द सम थिकनेस जो हमने डिसाइड की थी। ओके, सो इस तरीके से हम बॉर्डर्स को थोड़ा सा एम्फसाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग सम बैकग्राउंड्स और बाय टेकिंग सम बॉर्डर्स। ओके, सो इसके बाद जो बॉर्डर्स की हमने पैराग्राफ की बात करी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे हैं इंसर्शन के। सो इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन राइटर में आपका आता है इंसर्टिंग इमेजेस, इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, शेप्स एंड डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इनटू कॉलम्स। ओके, सो ये सारी ही चीज़ें हमको इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगी। इसको 1 बाय 1 हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। इंसर्ट में आपको जाना है और सबसे फर्स्ट ऑप्शन था स्पेशल कैरेक्टर्स।
तो स्पेशल कैरेक्टर्स का सबसे पहले देखिए मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा आपके मैथ टीचर जो है जो आपका पेपर डिज़ाइन करते हैं, वो हमेशा कुछ आपके अगर इक्वेशंस वगैरह है पेपर में तो आपकी इक्वेशंस वगैरह पूरे लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोस एंड ऑल, ओके। और आपके फिजिक्स टीचर जो पेपर सेट करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस की यूनिट लगानी है ओम, कभी ओमेगा यूज़ करना है, कभी अल्फ़ा यूज़ करना है, कभी बीटा, गामा, इस टाइप के जो स्पेशल कैरेक्टर्स उनको यूज़ करना है। और ये कैरेक्टर्स हमको कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं होते हैं। सो अगर हमें पेपर के अंदर वो चीज़ें डालने तो स्पेशल कैरेक्टर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, इस वाले ऑप्शन से। तो स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं लाइक डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स एंड ऑल, ये सभी इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट मेन्यू बार में जाके वी हैव टू क्लिक ऑन दिस स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन। इस पर क्लिक करने पे वन स्पेशल कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ओके, हियर you will have a different types of special characters and you can select any one from it, okay, according to your speed needs. So as you can see here we have a number of special characters, okay, like phi, beta, gamma, ओम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ से जो है कैटेगरी डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी का चाहिए। जैसे कि आपको बेसिक ग्रीक चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक ग्रीक लेटर्स मिल जाएंगे, जैसे पाई, पाई भी ग्रीक लेटर ही है, सिग्मा, ओके, गामा, बीटा, ये सिग्मा हो गया आपका, आयोटा। तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो है आप यहाँ से कोई भी जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे मीटा, ओके, तो आप इस पर क्लिक करके आपको किस पे करना है, ओके। तो जहाँ भी हमने अपने कर्सर को क्लिक करके रखा था वहाँ जाके ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने अपने कर्सर को कहाँ कर रखा था हमें भी दिख नहीं रहा है, तो हम एक बार इसको क्लिक करके चेक करते हैं फिर से। जैसे कि हमने अपने कर्सर को यहाँ लिया है बार के बाद, अब हम इंसर्ट कर लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर, ओके। यहाँ से बेसिक ग्रीक ही हम रखते हैं और इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं सिग्मा एंड देन ओके। तो देखिए यहाँ पे मेरा सिग्मा जो है इंसर्ट हो चुका है, ओके। नीटा भी इंसर्ट हुआ होगा लेकिन हमने प्लेस पता नहीं थी तो कहीं ना कहीं इंसर्ट हो चुका है। हम कंट्रोल जेड करके दोनों को हटा देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे था, देखिए थोड़ा सा चेंज आया है सेशन 2 से पहले, यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो गया था, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स के बाद हमारा आता है इंसर्ट, ठीक है। आप हाइपरलिंक भी इंसर्ट कर सकते हो, बट हाइपरलिंक आपका क्लास 10th का टॉपिक है तो हम क्लास 10th के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। हेडर फुटर हमने देख लिया है, ओके। बुकमार्क्स वगैरह भी हम बाद में देखेंगे। सो इंडेक्सेस एंड टेबल्स भी आपका क्लास 10th का टॉपिक है, ये भी हम तभी कवर करेंगे, ओके। अभी आता है नेक्स्ट हमारा इंसर्ट टेबल, ओके। और उसके बाद पिक्चर इंसर्ट करना, देन ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, ये हमारी मेन टॉपिक से जो हमें पढ़ना है, ओके। सो पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। इंसर्ट पिक्चर, आपको क्लिक करना है फ्रॉम फाइल, ओके। स्कैन से करोगे तो उसके लिए आपके कंप्यूटर से स्कैनर जो है वो अटैच होना चाहिए, तभी आप स्कैनर से डायरेक्टली फ़ाइल को अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है फ्रॉम फाइल, हम फाइल्स के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर अगर कोई पिक्चर रखी होगी तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे जो है ओपन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो हमारी पिक्चर जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गई। ये पिक्चर इंसर्ट किस प्लेस पे हुई है मेरी, जहाँ पे मेरा कर्सर था, ठीक है। तो इस तरीके से पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप इस पिक्चर की एडिटिंग कैसे करेंगे। सो पिक्चर एडिट करने के लिए यू हैव 3 वेज। आप पिक्चर को पहले सेलेक्ट करिए, ओके। इसके चारों तरफ इस तरीके से आपको ग्रीन बटन्स मिल जाएंगे, दैट मीन्स सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद फर्स्ट मेथड इज़ आप फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाके आपको पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करना है तो पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारे टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। दूसरा मेथड सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, हमारा राइट क्लिक करिए पिक्चर के ऊपर, ठीक है, और आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है पिक्चर। तो आप ये जब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तब भी आपका सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन से जो है आप एक पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करना, तब भी सेम डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। सो हाउ मेनी वेज टू edit a picture? So we have 3 ways to edit a picture in Writer. First is what, go to format menu and then click on picture. Second option is just right click on the picture and then choose the picture option, and third option is what, just double click on the picture. By doing all these 3 methods, one picture dialog box will open where you will find a number of options that you can use to edit your picture, okay. So first option is type.
So here you can set the width of the picture, height of the picture, okay, position of the picture, etc. Second option is what the name of the picture, if you want to put any, you can do that. Third option is wrap. Okay, so wrap is a very important special topic, but this topic is it is of your class 10th. Okay, it will come in your class 10th. So for now we are leaving this topic. Okay, we'll study this topic in class 10th. आफ्टर दैट हाइपरलिंक भी क्लास 10th का है, जैसा मैंने आपको बताया था. फिर आपके पिक्चर के अंदर आपको पिक्चर वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए. देखिए जो चेंज आप करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे. ओके, सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं. सपोज़ करिए मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करती हूँ तो ये आपका इस तरीके से विड्थ वाइज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर मैं इसको हटाती हूँ तो नॉर्मल हो गया. वर्टिकल करेंगे तो ये जो है फ्लिप हो जाएगी. ओके, तो इस तरीके से हम अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑन ऑल पेजेस, लेफ़्ट पेजेस, राइट पेजेस का मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको ये पिक्चर सपोज आपने 4 से 5 पेजेस के ऊपर लगा रखी है और आपको सभी जगह उसको फ्लिप करवाना है, तो आप ऑन ऑल पेजेस करके वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ये पिक्चर लगेगी सभी जगह फ्लिप हो जाएगी. ओके, फिर आप क्रॉप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. क्रॉप सबको पता है, सब मोबाइल में अपनी इमेजेस को क्रॉप करते हैं. सो क्रॉप जो है आप यहाँ पे जितना आपको पार्ट चाहिए, जैसे कि मुझे ये जो रेड ड्रेस वाली गर्ल है यहाँ तक इस इमेज को क्रॉप करना, हटाना, सिर्फ इतना पार्ट लेना है ब्लू से लेके यहाँ तक. तो हम जो है या फिर हम बोलते हैं कि तीनों बीच के मिडिल जो बच्चे हैं वही तीनों लेने हैं इमेज के अंदर, बाकी दोनों हटाना है. तो इसमें हम क्रॉपिंग कैसे करेंगे, आपको सिंपली जो है यहाँ पे लेफ़्ट साइड से जब आप इंक्रीज़ करेंगे, देखिए आपकी लाइन आगे आ रही है. दैट मीन्स ये लड़की वाला जो पार्ट है रेड ड्रेस वाला फर्स्ट वो देखो कट चुका है. इधर से आपको ये वाला पार्ट भी हटाना है तो आप राइट साइड से इंक्रीज़ करिए तो देखिए राइट साइड से भी हट गया है. ओके, और ऊपर से अगर हमको ये पार्ट भी हटाना है तो हम टॉप से क्लिक करेंगे तो देखिए टॉप से हमारा ये वाला पार्ट भी कट चुका है. अब आपको ओके कर देना है तो हमारा सिर्फ इतना पार्ट जो है इमेज का वो रहेगा, बाकी पार्ट क्या हो गया है, क्रॉप हो गया है. तो इस तरीके से हम हमारी इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं. कीप इमेज साइज़ का मतलब क्या कि जो साइज़ हमारी थी वो अगर हमें रखनी है क्रॉपिंग के बाद भी तो हम कीप इमेज साइज़ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, वो ऑलरेडी वही साइज़ थी इसलिए कोई चेंज नहीं आया है. फिर उसके बाद आप इसकी विड्थ एंड हाइट भी विड्थ इंक्रीज़ कर देखिए, थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज़ हो गया है. ठीक है, और आप ये देखिए टेक्स्ट इसके साथ क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका रैपिंग ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट यही सेट हो रखा है. इसलिए जैसे अगर मैं रैपिंग ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लेती हूँ तो मेरी इमेज जो है टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी. ये देखिए इमेज जो है मेरा टेक्स्ट पीछे चला गया है और इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ गई है. अब मुझे चाहिए कि टेक्स्ट जो है वो इमेज के ऊपर रहे, टेक्स्ट इमेज जो है मेरा एज ए वाटर मार्क काम करे, बैकग्राउंड में रहे. तो उसके लिए आप सेम रैप ऑप्शन में जो है इन बैकग्राउंड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये देखिए आपकी इमेज जो है वो बैकग्राउंड में चली गई है, ये बिल्कुल टेक्स्ट के पीछे रहेगी. ठीक है, आप कुछ भी इमेज ये इमेज जो है आपके बैकग्राउंड के अंदर, देखिए कर्सर आपके टेक्स्ट के ऊपर आ गया, आप कर्सर टैब और इनके टेक्स्ट के ऊपर एडिट कर पा रहे हैं. दैट मीन्स आपकी इमेज जो है बैकग्राउंड के अंदर है. तो इस तरीके से आप वाटर मार्क्स भी सेट कर सकते हैं अपने जो इमेजेस है. अब इस इमेज को हम थोड़ा सा पीछे लेके इसको एज ए वाटर मार्क सेट कर देते हैं. ठीक है, तो ये अभी हमारे एक वाटर मार्क की तरह काम कर रही है इमेज. हाँ, इट इज़ इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर टेक्स्ट. अब नेक्स्ट है बच्चों टेबल इंसर्ट करना. ओके, सो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है. इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टेबल ऑप्शन. और इसके अलावा टेबल इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की भी होता है. देखो इंसर्ट करने में हमने किसी की भी शॉर्टकट कीज़ नहीं देखे. देखो इंसर्ट करने के लिए हमने किसी की भी शॉर्टकट कीज़ नहीं देखे हैं, बट अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की इज़ Ctrl+F12. तो आपको ये याद रखना है. ओके, सो आप डायरेक्टली Ctrl+F12 भी प्रेस कर सकते हैं. यू कैन गो टू इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन द टेबल. अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके टेबल का नाम रहेगा 3, बिकॉज 2 टेबल्स मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए. सो अभी आपका टेबल 3 नाम आ रहा है. अब यहाँ से जितनी भी आपको कॉलम्स चाहिए, जितनी भी रोज़ चाहिए, वो सब आप यहाँ से
सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर हेडिंग रखनी है नहीं रखनी वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है बॉर्डर वगैरह भी अगर रखना है, अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो टेबल का आपको बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। ओके, सो आप यहाँ पे ओके करिए तो आपकी टेबल जो है इंसर्ट हो गई है। टेबल में जो भी ऑप्शंस आपको रखने हैं वो डालने के बाद आप टेबल का किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, तो सपोज़ मैंने यहाँ पे डाला है सीरियल नंबर, सेकंड के अंदर मैं डाल रही हूँ नेम्स, एंड थर्ड में हम डाल देते हैं सपोज़ मार्क्स। ओके, तो ये मेरी एक टेबल है और यहाँ पे कोई सपोज़ मैंने डेटा एंटर करना है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है टेबल के अंदर आपको जो ऑप्शन जो टॉपिक्स कवर करने वो है टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है, और नेक्स्ट हमको ये कवर करना है कि टेबल की हम एडिटिंग कैसे करते हैं और न्यू रो और न्यू कॉलम हम किस तरीके से इंसर्ट करें, और या हम किसी पर्टिकुलर कॉलम और रो को कैसे डिलीट करें। तो ये 3-4 टॉपिक्स हमको इसमें मेजरली कवर करना है। सो हमने टेबल इंसर्ट करना देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सपोज़ आपको यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है। सो हम यहाँ पे रोल नंबर 1, 2 एंड 3 ले लेते हैं। सो रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2 के बीच में आपको एक रो और इंसर्ट करनी है। ओके, सो रो इंसर्ट करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, आप पहले कर्सर को ले जाइए और इस रो में आप इस कर्सर को कहीं भी रख सकते हैं। ओके, फिर आपको जाना है टेबल ऑप्शन पे एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट, और इंसर्ट पे देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है रो और कॉलम। हमको रो इंसर्ट करनी है तो हम रो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कितनी रोज़ आपको इंसर्ट करनी है, हमें एक ही रो चाहिए 1 और 2 के बीच में, तो हमने एक पे ही रखा। फिर ये पूछ रहा है पोजीशन आपको क्या चाहिए, यानी कि आपको जो है ये फर्स्ट रो हमने यहाँ पे क्लिक करके रखा था इस रो के अंदर। ओके, सो इसके बाद इंसर्ट करनी है या इस 1 जो रो सिलेक्टेड आपने थी जहाँ कर्सर रखा था उसके पहले, तो हमें तो 1 और 2 के बीच में करना नहीं, 1 के बाद में हमको डालनी है, तो हम इसमें आफ्टर सेलेक्टेड रखेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप ये देखिए नीचे जो है एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। सिमिलरली अगर मुझे ये रो डिलीट करनी है तो या तो आप इस तरीके से रो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस रो को डिलीट कर सकते हैं आप। यहाँ से टेबल ऑप्शन में जाना है आपको, और अगर आपको ये रो जो है फिर से डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए भी आपको सिंपली इस पूरी रो में कहीं भी कर्सर को रखना है, और उसके बाद आपको टेबल ऑप्शन पे जाके डिलीट पे क्लिक करना है। ओके, सो डिलीट रोज़, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका जहाँ कर्सर था जिस रो पे वो पर्टिकुलर रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो सेम स्टेप, जैसे कि मुझे सीरियल नंबर वाले के बाद एक और नेम के पहले यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं इस कॉलम में अपना कर्सर रखूँगी कहीं भी, जहाँ भी चाहिए आप कहीं भी इस पूरे कॉलम में कर्सर रखिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल ऑप्शन पे जाके इंसर्ट पे जाना है। अगेन अब आपको क्या क्लिक करना है, कॉलम्स, और कॉलम्स कितनी चाहिए, हमें एक ही कॉलम चाहिए, सीरियल नंबर के बाद चाहिए, तो हम आफ्टर पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके। तो देखिए हमारी एक कॉलम यहाँ पे और इंसर्ट हो गई है। ओके, सो इंसर्ट आपको समझ में आ गया होगा, रो कैसे इंसर्ट करना है, कॉलम कैसे इंसर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें अपनी टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है। सो टेबल फॉर्मेट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है बच्चों, आप जो है सपोज़ करिए कि हमको पर्टिकुलर पहले हम एक रो फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। तो अगर आप पूरा इस पर रखेंगे तो मतलब आप पूरा टेबल फॉर्मेट कर रहे हो, लेकिन मुझे अगर सिर्फ ये वाली रो फॉर्मेट करनी है फर्स्ट, है ना, तो उस टाइम पे आप इस पूरी रो के अंदर कहीं भी अपने कर्सर को रखिए। तो यानी कि मैं इस रो को एडिट करना चाह रही हूँ या फिर इस कॉलम को, ठीक है। सो इस रो को एडिट करने के लिए हमने कहीं भी अपने कर्सर को रखा, और उसके बाद आपको जाना है टेबल ऑप्शन के अंदर एंड क्लिक करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट किसको करना है, हमको रो को, तो हम रो पे क्लिक करेंगे जब मुझे रो को एडिट करना है। अगर मुझे पूरा टेबल एडिट करना होगा तो हम टेबल पे क्लिक करेंगे, कॉलम एडिट करना होगा तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो मैं रो पे क्लिक करती हूँ, मेरा रो देखिए सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाके अब ये सब क्या है, ये पैराग्राफ तो है नहीं, ठीक है, ये क्या है, टेक्स्ट है, कैरेक्टर्स है, नेम, मार्क्स, और ये तो हम किस पे क्लिक करेंगे, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे। तो कैरेक्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, आप जो चाहे यहाँ पे आपको देखिए सब चेंजेस भी बताते जाएंगे। ओके, आप जो चाहे जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, ब्लिंकिंग, सब जो भी आपको अच्छा लगता है। पोजीशन भी आप इसकी सेट कर सकते हैं। फिर आपको ओके कर देना है। तो देखिए आपके जो टेक्स्ट है ये ब्लिंक कर रहे हैं,
बिकॉज हमने ब्लिंकिंग ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरीके से अगर आपको टेबल का भी एडिटिंग करना है, टेबल का पूरा करना है चेंज, तो आप टेबल में जाइए और टेबल में जाने के बाद आप जो है ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करके या फिर टेबल में टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाके भी आप टेबल को पूरा चेंज कर सकते हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको टेबल का बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, ठीक है, इसकी बॉर्डर क्या सेट करनी है, आपको टेबल की कितना वेट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आप टेबल के लिए भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने जो सेलेक्ट किया सिर्फ सेल पे लगा है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि हमको पहले जब हमने टेबल पे जाके टेबल प्रॉपर्टीज़ में गए, उसके बाद जब मैं बैकग्राउंड सेट किया, मैंने कलर येलो लिया था और यहाँ पे 4 लिखा है सेल। तो यहाँ पे आपको सेल के साथ, क्योंकि आप टेबल में बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं, तो आपको टेबल क्लिक करना एंड देन ओके, तब आपका जो है पूरा टेबल के ऊपर ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। ठीक है, टेबल पे जाना है हमको और बैकग्राउंड में जाने के बाद हम एक कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले वो येलो सेट हो गया था। तो इस तरीके से हम जो है अपने टेबल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो जो मिस्टेक मैंने की थी आपको ध्यान रखना है, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाके आप टेबल का विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, कलर सब कुछ सेट कर रहे हैं। बैकग्राउंड सेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि 4 टेबल सेलेक्ट करना है। सेल सेलेक्टेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो कलर सिर्फ सेल में ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को एडिट कर सकते हैं, उसके कॉलम्स में हम जो है एडिटिंग कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स पर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये सारा था टेबल के बारे में। नेक्स्ट डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स पेज इनटू कॉलम्स। अगर हमको जो है अपना पेज उसको कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है, ओके, सो इसके लिए हमारे स्टेप्स रहेंगे। फॉर्मेट में जाके हमको कॉलम पे जाना है, उसके बाद हमको जितनी कॉलम्स में उसको डिवाइड करना है वो सेट करना है और उन कॉलम्स के बीच में हम स्पेसिंग वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये जो पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है वो अभी सिर्फ एक ही पेज पे, एक ही कॉलम में है। ऐसे डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम्स तो बनी हुई नहीं है। ठीक है, सो अगर मुझे इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, हमें जाना है अपने फॉर्मेट टैब पर। फॉर्मेट टैब में जाके हम जाएंगे कॉलम्स पे और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट, क्योंकि हमारा जैसा भी डॉक्यूमेंट है 1 कॉलम में, 2 में करेंगे तो ऐसा 3 कॉलम्स, तो जैसा फॉर्मेट चाहिए आप ले सकते हो। हमें 2 कॉलम्स में करना, हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ भी 2 पे क्लिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि कॉलम की, आपको एक कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 इनकी विड्थ सेट कर सकते हैं। अगर आपको सेम कॉलम सेम विड्थ का रखना है तो आप एज इट इज़ इसको छोड़ सकते हैं। ओके, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, पेज स्टाइल पे आप बाय डिफ़ॉल्ट यही रखिए क्योंकि इसमें एक ही स्टाइल है। और यहाँ पे है स्पेसिंग, आपको दोनों कॉलम्स के बीच में यहाँ पे कितना स्पेस चाहिए। तो जैसे मैं अगर एक स्पेस इंक्रीज़ करती हूँ तो देखिए आपके कॉलम्स के बीच में इस तरीके से स्पेस आ जाएगा। आप ओके करके देखते हैं तो ये हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये देखिए 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया है और इसमें इतनी सारी स्पेसिंग भी है। अगर ये स्पेसिंग आपको कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से फिर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर से फॉर्मेट में जाके कॉलम्स पे जाके सेट कर देते हैं, स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं या 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है, कॉलम्स इस तरीके से आपकी सेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम अपने सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहता है, बट वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और अच्छा टॉपिक है। तो हम एक पूरे सेशन में वही टॉपिक रखेंगे, दैट इज़ मेल मर्जिंग। ओके, हाउ टू मर्ज द मेल इन राइटर डॉक्यूमेंट। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।